गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रही है सुबह के 11 और इतने सुबह सुबह मैं आज लंच की तैयारी ऑलरेडी करना स्टार्ट भी कर दी हूँ। एक्चुअली सच बोलूँ तो मेरा 2 प्रिपरेशन ऑलरेडी बन भी गया है। पापा ने सुबह के टाइम पे उठ के कटिंग चॉपिंग सब कुछ कर दिया था। अभी मैं फटाफट बना ले रही हूँ। तो चावल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है। यहाँ पे बन रहा है भिंडी की सब्जी और भी 1-2 डिश ऑलरेडी मेरा बन के तैयार हो गया है, दाल और एक भाजी। और चाय नाश्ता हमारा सुबह के टाइम पे हो गया है। आजकल तो जैसे हम लोग ना थोड़ा जल्दी ही नींद से उठ जाते हैं, तो सुबह के टाइम पे आज चाय और मुरमुरा मिक्सचर के साथ हम लोग मिक्स करके खाए हैं। उसके बाद मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज ढेर सारा काम है। जल्दी जल्दी लंच बनाना कंप्लीट करके मैं जाऊँगी नहाने अच्छे से। आज मैं थोड़ा सा शैम्पू वगैरह भी करूँगी। लास्ट 2 दिन से ना मैंने हेयर वॉश नहीं की थी, थोड़ा वेदर भी ख़राब था। आज थोड़ी सी गर्मी है तो आज मैं शैम्पू कर लूँगी। और आज है इन्विटेशन, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह पे। आज है वारालक्ष्मी पूजा, जो कि साउथ इंडियन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। मेनली लेडीज लोग ही ये पूजा करते हैं। तो लास्ट ईयर भी मेरा इन्विटेशन था 2-3 घर पे हमारे बिल्डिंग में ही। इस बार तो 3 घर पे मिल गया है, तो शाम के टाइम पे उधर ही जाना है, सबके घर पे विजिट करना है, प्रसाद खाना है, लक्ष्मी माता को प्रणाम भी करना है। तो जिस वजह से मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी आज लंच वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके फिर मैं उधर जाऊंगी ज्योत्सना के घर पे। और हमारे फ्लोर में ही जो हमारे नेबर रहते हैं उनके घर पे भी हो रहा है, तो उनके घर पे भी थोड़ा सा जाऊंगी। और सेकंड फ्लोर में एक आंटी रहती है, उनके घर पे भी होता है। तो लास्ट टाइम भी गई थी मैं उनके घर पे, तो उनके घर पे भी जाना है। तो समझ सकते हो, लोगों को एक इन्विटेशन नहीं मिलता, मुझे 3 एक दिन में मिल गया है। और लास्ट कुछ दिन से मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा तबीयत भी इतना अच्छा नहीं था, जो कि मेरे फेस से थोड़ा सा आप लोग को पता चल ही रहा होगा। और ऊपर से मैं थोड़ी सी बिजी भी थी, सच बोलूँ तो। पापा का और सौरभ का हॉस्पिटल विजिट भी था। मतलब पापा का तो रेगुलर चेकअप जो था, और लास्ट ब्लॉग में मैं बोली थी ना आप लोगों की, सौरभ के कान में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो जिस वजह से उसको भी काफ़ी हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ा। तो अभी वो ठीक है, पापा का तो चेकअप वगैरह सब कुछ हो गया है, दवाई भी चल रहा है। और मेरा भी तबीयत खराब हो गया था, और इन सारी चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी, तो मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाई थी। मुझे याद ही नहीं है कि लास्ट कब मैंने कैमरा उठाई थी। तो यहाँ पर मेरा भिंडी का सब्जी हो गया है। आज मैं बेसिकली बनाई हूँ भिंडी पोस्तो। ये एक बंगाली डिश है। तो लास्ट में क्या करना होता है ना, थोड़ी सी सरसों का तेल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना होता है, तो इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ठीक है, तो आज तो इतना कुछ रेसिपी वगैरह शेयर करने का मेरे पास टाइम है नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दीबाजी में आज मैं सब कुछ कर ली हूँ। तो चलिए एक बार सब लंच बन जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि आज हमारे घर पर लंच मेन्यू में क्या क्या बनी है। आज घर का हालत देख सकते हो, इतना गंदा है ना। स्पेशली ये लिविंग रूम, कपड़ा वपड़ा कुछ धोना हुआ था कल, जो कि और फोल्ड करना नहीं हुआ था, तो यहाँ पे सोफ़ा में मैंने सारे कपड़े को डंप कर दिया है। और तो मतलब दिखाने का हालत में है ही नहीं। यहाँ पे कुछ सौरभ के कपड़े उसके जो ऑफिस वाला चेयर है ना, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये धोना है। ये मुझे कल याद नहीं था। और भी कुछ कुछ अभी भी बालकनी में सूख रही है, वो अभी तक सूखा है नहीं। तो चलिए अभी फटाफट से ये जगह थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और लंच बनाना मेरा कंप्लीट हो गया है। किचन विचन सब कुछ क्लीन करके एकदम से मैं आ गई हूँ। पापा और सौरभ नहीं है, वो दोनों गए हैं सैलून में। एक्चुअली सौरभ का इतना कुछ शायद करने का है नहीं, पापा का ही है। पापा जब से बैंगलोर आए हैं तब से और बाल कटवाए ही नहीं है। वैसे घर पे तो पापा शेविंग वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाल कटवाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना सैलून में। लेकिन वो जाने का टाइम ही नहीं हो रहा था, और बीच में फिर पापा भी बिजी थे ना, बहन का एडमिशन, हॉस्पिटल, पापा का चेकअप, ये सब कुछ लेके। तो फिर जाके आज मैंने ज़बरदस्ती पापा को भेज दिया है। मैंने बोला तुम जाओ, आज ही तुम बाल कटवा के आओ, इतने दिन से बाल नहीं कटवाए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर सौरभ लेके गया है पापा को। सौरभ जिस सैलून में जाता है ना, वहीं पे ही बेसिकली, तो वहीं पे ही वो लोग बाल कटवा के उसके बाद आएंगे घर, और मैं जाऊँगी नहाने। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि सौरभ चाबी लेके गया है कि नहीं। पता चला कि मैं नहाने चली जाऊँगी, उस टाइम पर वो आके नॉक करेगा और फिर मैं निकल नहीं पाऊँगी। बाय द वे सुबह सुबह मेरा हो गया है ब्लड टेस्ट, घर पे ही आ गया था लैब से, और ब्लड लेके चले गए हैं। एज़ यूजुअल जो मेरा होता है, वेन नहीं मिलता, और ब्लड भी अभी थोड़ी सी कम है। हीमोग्लोबिन फिर से मेरा थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो देख सकते हो पापा ने यहाँ पे बीट रूट, गाजर, खीरा सब कुछ छील के रखे हैं। दोपहर के टाइम पे सैलड बनेगा। और पापा का भी हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम आया है, पता है। जो पापा के टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ था ना, उसमें पापा का शुगर लेवल थोड़ा सा हाई आया है और हीमोग्लोबिन लेवल कम आया है। तो पापा को डॉक्टर ने बोल दिया है बीट रूट, अनार वगैरह ये सब कुछ खाने के लिए। और मैं तो वैसे खाती ही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा साल ही हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो पापा को मैंने बोला कि अब जब तक तुम यहाँ पे रहोगे हमारे साथ, डेली हम कंपटीशन करके बीट रूट और पोमोग्रेनेट खाएंगे। तो चलिए मैं एक बार सौरभ को कॉल कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि उसके पास चाबी है कि नहीं। अगर चाबी है तो फिर मैं चली जाऊँगी अभी नहाने।
ज्योत्सना जस्ट अभी अभी आई थी और देके गई है यहाँ पे प्रसाद। ये देखिए पूरा थाली फुल उसने इतना सारा प्रसाद भेजी है। ये है कोकोनट राइस, इसमें क्या क्या है, काजू किशमिश नारियल प्याज ये सब कुछ। यहाँ पे ना साउथ इंडिया में लोग भगवान को प्रसाद में प्याज लहसुन भी चढ़ाते हैं, ये मुझे साउथ इंडिया आने के बाद पता चला। और यहाँ पे है पुदीना राइस, इसमें भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ है। इसको बोलते हैं पूरन पोली। ये एक मीठा काइंड ऑफ डिश होता है। इसके अंदर होता है चने के दाल और जैगरी का स्टफिंग। ये अच्छा लगता है खाने में, इससे पहले भी मैं बहुत बार खा चुकी हूँ। और ये है वड़ा, इसमें भी प्याज वगैरह सब कुछ है, कड़ी पत्ता भी है। तो ये तो हो गया एक पूरा प्लेटर। और यहाँ पे साथ में भेजे हैं ड्रमस्टिक सांभर, यानी सोजने डाठा बोलते हैं ना, सोजने डाठा डाल के सांभर। तो ये तो है ज्योत्सना के घर से आया है इतना सब कुछ, जो कि हम लोग थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके सब लोग खाएंगे। तो ये प्रसाद है ना, इसलिए मैंने इसको किचन के अलग काउंटर टॉप में रखी हूँ। और इस साइड में है मेरा लंच, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आज लंच में क्या है। ये रहा चावल, साथ में यहाँ पे बनाई है थोड़ की सब्ज़ी, थोड़ यानी बनाना स्टेम, उसकी एक सब्ज़ी यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे है भिंडी पोस्तो यानी भिंडी का सब्ज़ी खसखस पेस्ट डाल के। और ये रहा डक एग की एक सब्ज़ी, डक एग यानी बतख का अंडा। हम लोग बंगाली लोग ना बहुत पसंद करते हैं डक एग्स खाना। तो इसमें आलू फूल गोभी और ग्रीन पीस सब कुछ डाल के, ये बिल्कुल भी मैंने ग्रेवी में नहीं बनाया, सूखा सूखा काइंड ऑफ मैंने इसको बनाई है। यहाँ पे है दाल, मसूर का दाल। और यहाँ पे बनाया है रोटी पापा के लिए, क्योंकि पापा का थोड़ा सा शुगर हाई आया है ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जिस वजह से पापा आजकल राइस थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो रोटी पापा के लिए यहाँ पे है। अभी टाइम हो रही है दोपहर के 2:20 और लंच हमारा हो गया है। अभी जाऊंगी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। मुझे मिल गई है एक सरप्राइज़, पता है, जब सैलून से पापा और सौरभ वापस आए घर, मैं देख रही हूँ कि पापा ने हेयर कलर किया है। और मैं तो देख के ही शॉक हो गई, क्योंकि पापा ने आज तक ज़िंदगी में कभी भी हेयर कलर नहीं किए थे। मम्मी करती है यूजुअली, तो मम्मी कितने बार पापा को बोले हैं कि अभी तुम्हारा एज हो गया है, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद बाल भी आना स्टार्ट हो गया है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ थोड़ा सा हेयर कलर कर लो। मतलब वही रेड बरगंडी वो सब कुछ नहीं है, ब्लैक कलर। मेरी मम्मी नेचुरल ब्लैक वाला वो कलर यूज़ करती है। तो पापा को काफ़ी बार मम्मी ने बोले थे, लेकिन पापा बोलते थे कि नहीं मुझे नहीं करना, एज हो रहा है, अगर बाल पक रहा है तो पकने दो, मतलब सफ़ेद अगर हो रहा है तो होने दो। लेकिन आज देख रही हूँ कि दामाद और ससुर जी दोनों मिलकर जब सैलून से वापस आए, पापा ने नेचुरल ब्लैक कलर करके आ गए हैं। मैं तो देख के ही शॉक हो गई। फिर पापा ने बोला ज़िंदगी में पहली बार कर ही लिया है। लेकिन ये तो एक पक्की बात है, अगर एक बार अगर कोई कर लिया ना, तो फिर उसको बार बार हेयर कलर करने का आदत लग जाता है। तो लेट्स सी पापा नेक्स्ट टाइम से भी करते हैं कि नहीं। तो लंच तो भी हमारा हो गया है और पापा और सौरभ थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। मैं किचन और टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ करके अभी फ्री हुई हूँ। और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने के लिए मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। और हाँ, बीच में एक अच्छी सी न्यूज़ भी दे देती हूँ। आज बहन आ रही है, एक्चुअली कल सैटरडे है, तो कल उसके कॉलेज में इतना कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है नहीं। तो उसने बोला कि दीदी फिर मैं आ जाती हूँ। मतलब वो आने नहीं चाह रही थी, मैंने ही बोला कि ठीक है आ ही जाओ, क्या ही करोगे वहाँ पे रह के, बेकार सैटरडे संडे 2 दिन वहाँ पे वो बोर हो जाएगी। क्योंकि अभी तो एकदम नया नया है ना, तो उसके उधर इतना ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह कोई बनी भी नहीं है। तो पापा भी घर पे हैं, हम लोग वीकेंड्स में थोड़ा अच्छा खासा खाना पीना करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है फिर आ ही जाओ, अगर इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है तो वो आ जाएगी। अभी तो वो कॉलेज में है, उसका लास्ट क्लास है 2 बजे, हाँ 2 तो बज ही गया है, तो शायद अभी वो निकल जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक वो घर पहुंच जाएगी। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, जब वो आ जाएगी उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलाऊंगी उसको। अभी टाइम हो रही है 3:35 और बहन ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है। उसने मुझे ट्रिप शेयर कर दिया था ना, तो मैं ट्रैक कर रही थी बैठे बैठे, क्योंकि अभी भी वो नया है ना बेंगलोर में, तो थोड़ा सा तो टेंशन रह ही जाता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम जब भी आओगे ना ट्रिप शेयर करने के लिए, ताकि मुझे पता चले कि वो कहाँ तक पहुँची है। तो लिफ्ट तो आ ही रही है ऊपर, आई होप कि वो ही आ रही है। हाय, कुर्ती पहन के गए थे तुम कॉलेज? वाह, अच्छी लग रही हो। वेलकम होम। सो अभी टाइम हो रही है 5:30 और मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। एक सिंपल सा कॉटन का कुर्ती भी पहन लिया है, क्योंकि वैसे भी आज थोड़ा सा गर्मी भी है ना, और वहाँ पे अगर लोग वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा और गर्मी लगेगी। तो बहन भी जा रही है मेरे साथ, क्योंकि बहन को भी इनवाइट किया है तीनों घर में ही, लेकिन सब जगह पे बहन को लेकर नहीं जाऊँगी, सिर्फ ज्योत्सना के घर पर ही लेके जा रही हूँ। तो मैं तो रेडी हूँ, बहन भी रेडी है। बहन का गेटअप एक बार दिखा देती हूँ। उसने वही सेम ही पहनी है जो वो कॉलेज से पहन के आई थी, बस थोड़ा सा अभी फ्रेशन अप होके वो अभी जा रही है मेरे साथ। चलो घूम के आते हैं, फिर तुम आके रेस्ट ले लेना।
गया पूजा अटेंड करना, और इन लोगों का जो रिचुअल्स होता है वो भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ये लोग शगुन के हिसाब से ये देते हैं, यहाँ पे कुमकुम, हल्दी, फ्रूट्स, पान और सुपारी और एक कुछ कपड़ा है। वैसे ज्योत्सना ने मुझे बता दिया था कि ये एक ब्लाउज पीस है, तो ऑब्वियसली इसको ब्लाउज बना के पहनना है। कब बनाऊंगी वो तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बहुत पसंद है, कलर भी काफ़ी सुंदर है। ये एक्चुअली उन लोगों का रिटर्न गिफ्ट होता है। पता है लास्ट ईयर का अगर ब्लॉग आप लोगों ने देखे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे जो नेबर है और नीचे वाले आंटी के घर में जब मैं गई थी लक्ष्मी पूजा में, वो लोग रिटर्न गिफ्ट के हिसाब से स्टील के कटोरी दिए थे। वो भी बहुत अच्छा खासा है, जो कि मैं आज भी यूज़ करती हूँ। तो रिटर्न गिफ्ट में वो लोग कुछ ना कुछ देते हैं, केला वगैरह, और भी बहुत सारे बहुत कुछ देते हैं। तो उस हिसाब से ये है आज हमारा ज्योत्सना के घर से रिटर्न गिफ्ट। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर, और सौरभ ने ऑलरेडी कर लिया है ऑफिस का लॉगिन। अभी बहन थोड़ी सी रेस्ट लेगी और मैं भी अभी थोड़ी सी रेस्ट लूँगी। दोपहर के टाइम पे ना आज बिल्कुल भी रेस्ट लेना नहीं हुआ था। घर आके कुछ छोटा मोटा काम भी मैंने ख़त्म कर लिया है, और अभी फिर से आ गया है इनविटेशन, वो भी और भी 2 जगह से। मतलब टोटल 5 इनविटेशन आज मुझे मिल गई है, जिसमें से 3 मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी भी 2 बाकी है। तो अभी वही जा रही हूँ दोबारा नीचे एक आंटी के घर, उनके घर पे कंप्लीट करने के बाद और एक जगह पे जाना है, फिर आऊँगी ऊपर। तो मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पे देख सकते हो बैग फुल ऑफ गिफ्ट, प्रसाद सब कुछ मिली है। और नीचे जो आंटी रहती है ना, वो तो यहाँ पे एक डब्बा प्रसाद भी भेजे हैं सौरभ के लिए, क्योंकि सौरभ को भी इनवाइट किया था, लेकिन सौरभ का ऑफिस चल रहा है, वो गया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे उसके लिए पुलाव भेजे हैं। और इसमें तो काफ़ी सारे प्रसाद और रिटर्न गिफ्ट वगैरह है। रिटर्न गिफ्ट में ये कटोरी भी मिली है, और इसके साथ ढेर सारा होममेड प्रसाद। देखिए गुजिया वगैरह और भी क्या क्या, मालपुआ है, बहुत सारे प्रसाद है इसमें, घर वालों के लिए उन लोगों ने भेजे हैं। इसमें भी और भी कुछ है, पान, केला और भगवान का कुछ फूल है, और यहाँ पे भी कुछ है, कुमकुम, हल्दी। ये तो ब्लाउज पीस तो मैंने दिखाया था, और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। ये देखिए इसमें क्या है पता नहीं, ये भी एक कुछ रिटर्न गिफ्ट ही है। ये भी ब्लाउज पीस ही लग रहा है मुझे, या तो फिर कोई मैट काइंड ऑफ भी हो सकता है, बाद में इसको खोल के देखूंगी। और इसमें भी ढेर सारे फ्रूट्स, कुमकुम, हल्दी और फ्लावर वगैरह, यही सब कुछ है। तो मेरा तो एकदम पेट फुल हो गया है। इतने सारे घर पे अगर थोड़ा थोड़ा करके भी प्रसाद खाऊं, उसके बावजूद भी पेट फुल हो जाता है। और आज दोबारा फिर से काफ़ी सारे लोगों के साथ वहाँ पे मिलना हुआ। हमारे बिल्डिंग में इतने सारे लोग रहते हैं, मुझे पता ही नहीं था। बहुत सारे लेडीज़ के साथ जान पहचान हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ। और भी अभी एक लेडीज़ है, वो आ रहे हैं प्रसाद हमारे घर पे देने के लिए। वो मुझे जानती नहीं थी, तो बाकी के जितने सारे फ्लैट में लेडीज़ रहते थे उनको सबने उनके घर पे इनवाइट किया था। मुझे जानते नहीं थे तो मुझे इनवाइट नहीं किया। अभी इनके घर पे, मतलब आंटी के घर पे जाके उनसे मैं मिली, तो वो बोल रही है कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे घर पे आती हूँ कुछ देर में प्रसाद देने के लिए। तो अच्छा लगा, बहुत सारे नए नए लोगों से आज मेरा मिलना हुआ। तो मेरा तो पेट फुल, मैं तो रात को कुछ खाऊंगी नहीं। पापा के लिए, बहन के लिए और सौरभ के लिए डेफिनेटली कुछ बनाना है, और ये जो प्रसाद है ये भी सबके साथ शेयर करना है। डिनर में मैंने फटाफट से बना लिया है खिचड़ी। पापा ने बोला कि और रोटी सब्जी और रात के टाइम पे बनाने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो फटाफट से कुछ वेजिटेबल्स था घर पे, आलू, फूलगोभी, मटर सब कुछ डाल के यहाँ पे मैंने सिंपल सा खिचड़ी बना लिया है, चावल और मूंग दाल का। और साथ में ये रहा ऑमलेट भी हमारा बनके तैयार है। और जो प्रसाद में आया था पुलाव, हलवा वगैरह ये सब कुछ, तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। तो आज हमारा डिनर एकदम सॉर्टेड है। सो अभी टाइम हो रही है रात के 11:30। डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, किचन क्लीनिंग, डाइनिंग टेबल क्लीनिंग सब कुछ कर ली है मैंने। स्किन केयर इतना कुछ किया ही नहीं, बस थोड़ा सा लिप बाम मैंने लगा लिया, क्योंकि लिपस्टिक लगा के रखी थी ना, थोड़ा रफ हो गया था। अदरवाइज फेस वॉश आज और मैंने किया नहीं। देखिए बिंदी वगैरह, कुमकुम सब कुछ अभी तक लगा हुआ है। सौरभ तो अभी करेगा ऑफिस का काम, और बहन भी सो गई है, क्योंकि वो काफ़ी सुबह के टाइम पे उठी थी ना, तो बहुत टायर्ड है वो। और मैं भी अभी सो जाऊंगी, क्योंकि कल हमारा कुछ प्लान है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, कल के ब्लॉग में ही आप लोगों को पता चलेगा। जिस वजह से आज टाइम पे सो जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कल फ्रेश नया ब्लॉग, इंटरेस्टिंग ब्लॉग स्टार्ट कर पाऊंगी, है ना। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं, कल मिलेंगे सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।